हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से प्रॉब्लम नहीं शेयर करूँगी। कुछ चल रही है बट शेयर नहीं करूँगी। एनीवे, बात करेंगे हम आज जो मेरे, आपके और हम सभी के परिवारों में आसपास बातें होती रहती हैं। ऐसी लोग देश सुधारने की बात करते हैं, समाज में चेंज लाने की बात करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं अच्छे हैं, यहाँ पे लोगों का बिहेव अच्छा नहीं है। ऐसी बातें सुनने को आती है। देश में बदलाव लेके आना चाहते हैं। जैसे हम भी पंजाब में बदलाव आया, लोगों ने जो कि सरकार चेंज की, अकाली कांग्रेस से हट के आपकी आई, वहां पे आप पार्टी आई और वहां पे उसकी सरकार बनी। मतलब बदलाव चाहते हैं। हर कोई कहता है कि अभी कुछ चेंज हो जाए। जैसे घरों में हम लोग देखते हैं कि पहले गोबर और मिट्टी मिक्स करके नीचे ऐसे ऐसे करके सफाई की जाती थी, नीचे पोछे लगाए जाते थे, कच्चा घर होता था जब। उसके बाद घर पक्के बन गए, फर्श पड़ गए, उसके ऊपर मोप पोछे मारने शुरू कर दिए। उसके बाद लोगों ने सोचा और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, और चाहिए, मार्बल आ गए, पत्थर आ गए, अभी पता नहीं क्या क्या और आगे आगे आएगा आने वाले टाइम में। तो मतलब बदलाव चाहिए, समाज चेंज चाहिए। पहले खाली डेली वर्क करके, जैसे खेत में या शॉप पे वर्क करके उससे सेटिस्फाइड थे। मतलब उसके बाद लोगों ने सोचा और चेंज आए, बच्चे जॉब करने जाए, अपने घर से बाहर जाएं, बाहर बिजनेस किया जाए। तो धीरे धीरे करके वो चेंजेस शुरू हुए। लेकिन बहुत सारे चेंजेस हम कर लेते हैं, लेकिन ये लोग कई लोग सोचते हैं कि हमारे मतलब गांव बहुत अच्छा हो, लेकिन गांव से पहले हमारा घर अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं हमारा स्टेट अच्छा होना चाहिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से पहले हमारा घर और गांव अच्छा होना चाहिए, हमारा शहर अच्छा होना चाहिए, हमारा आपसी तालमेल हो। आजकल का माहौल ऐसा हो चुका है कि अगर घर में 3 बंदे हैं या 4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं या जितने भी एक घर में, कोई लोग ज्वाइंट फैमिली में कहते हैं कि रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं, तो इनके क्या बेनिफिट्स हैं, कई साइड इफेक्ट्स हैं इनके, वो उनको भी पता है जो रहते हैं कि बेनिफिट क्या है तो लॉसेस क्या है इसके। सो वो बात हम नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी, किसी और दिन करेंगे उसके ऊपर बात। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे समाज में लोग चेंजेस तो चाहते हैं, लेकिन हम चेंज में अपने आप को कितना उस तरीके से चेंज करना चाहते हैं वो तो कोई सोचता नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, वो सरकार चाहिए, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो हमारे लिए कुछ करेगी। तो ऐसे करके सरकारें चेंज करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकारें चेंज करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात, हमारे अगर घर पे हमारे कोई कहने अनुसार नहीं चल रहा तो हम बाहर से किसकी उम्मीद करेंगे कि वो हमारे कहने अनुसार चलेगा। कईयों के बच्चे, लड़के जो होते हैं, बाहर सोसाइटी में बैठना शुरू कर देते हैं तो नशों में पड़ जाते हैं। पेरेंट्स उनको क्या करते हैं कि बेदखल कर देते हैं, और उसको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बाहर दोस्ती बढ़ाने की, बाहर लोगों से मिलने की। और उसको जैसे घर से अभी खर्चा मिलना बंद हो गया तो किसी ना किसी से उठाएगा, और जिससे उठाएगा उसको वापस भी करेगा। वापस करने के लिए उसको कोई चाहे बुरा काम करना पड़े वो करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम ये गलती कर देते हैं। हम अपनों को, अपने लड़की अगर किसी के साथ बाहर उसका अफेयर है तो उसको तंग करना, मारना, परेशान करना, फोन ले लेना, कमरे में बंद कर देना, ऐसी चीजें करते हैं। तो इससे वो चेंज नहीं होगी, वो आपके प्रति और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। तो माहौल तो हमारे घर पे ही हम लोग सही नहीं कर पाते हैं, तो हम बाहर समाज को क्या सुधारेंगे। मेरे घर पे, आपके घर पे, सभी किसी ना किसी के घर पे 1-2 बंदे कहने अनुसार होते हैं, 1-2 बंदे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। मतलब वो किसी की नहीं सुनते। तो कैसे बदलाव आएगा देश में, कैसे सुधार आएगा देश में, कैसे बदलेगा समाज, कैसे बदलेंगे लोग अगर हमारा अपना ही घर
अपने ही घर वाले हमारे कहने के अनुसार नहीं है, हमारे बच्चे ही हमारे कहने के अनुसार है। किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी की बहन, कोई कोई ना कोई तो, और इवन कि आजकल तो पेरेंट्स भी कोई ना कोई अपनी मर्जी से, मतलब जैसे अभी बोलूं क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इन बाहर अफेयर रखते हैं। अगर कोई जॉब करता है, जॉब नहीं भी करता, शॉप पे है, तो कितनी मतलब कितनी गंदगी तो हमारे घर के अंदर ही है। तो इसको हम पहले साफ करेंगे, तभी तो हम पड़ोसियों को कुछ बोलने वाले बनेंगे। पड़ोसियों को नहीं तो फिर उसके बाद स्टेट में देखेंगे तो मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद शहर की आती है टर्न, और शहर के बाद बनती है स्टेट, स्टेट के बाद बनता है देश। सो देश तो हमारे पहले घर से शुरू होता है। तो लोगों का ये रवैया है कि हमारे घर पे तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे घर पे तो सब ठीक है, जबकि स्टार्ट हमारे घर से ही होता है। कुछ भी हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी डेवलपमेंट करनी है किसी चीज़ की, तो उसकी शुरुआत हमें हमारे अपनों से, अपने घर से करनी चाहिए। ताही समाज जो है वो चेंज होगा, तभी तो समाज में और लोगों में बदलाव दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है, अभी जैसे कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब में नशे बहुत हो गए हैं, तो पंजाब से बच्चों को हम चेंज करके, तो इसको कनाडा जो बच्चे जा रहे हैं, जहाँ किसी और कंट्री में भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन ये सोच के साथ कि पंजाब में नशे ज़्यादा हैं तो कनाडा में कम है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में कम है, जहाँ न्यूजीलैंड में कम है, तो बच्चों को वहाँ भेज देना चाहिए। तो ये बच्चों के पेरेंट्स की और बच्चों की भी गलतफहमी है। अगर आपके सामने वो चेंज नहीं हो सकते तो वहाँ जाके क्या गारंटी है कि बच्चे वहाँ जाके चेंज हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो आप सामने हो, बहन भाई है, घर परिवार में रहते हैं, तो वहां तो वो अपने हम उम्र के लड़कों या लड़कियों के साथ रहेंगे, तो वहां पे जाके वो कैसे चेंज हो जाएंगे? यहाँ पे तो फिर भी फैमिली का, रिश्तेदारी का और आस पड़ोस का कोई देख ही न ले, 100 डर होते हैं बंदे के मन में। और यहाँ पे तो जैसे नशा छुड़ाओ केंद्र वगैरह खुले हुए हैं, तो वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली है, वहाँ को उसको कोई देख नहीं पाएगा। जैसे अभी पीछे कितने यंग लड़कों की डेथ हुई है कनाडा में स्पेशली। एक तो वहाँ पे ठंड जो बहुत ज़्यादा पड़ती है, दूसरा कि वहां पे क्या कर दिया है कि अभी जिसको अफीम बोलते हैं, डोडे वगैरह, जो भी, मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन मैं भी न्यूज़ में सुन के आप लोगों से बातें शेयर कर रही हूँ कि वहां पे उन्होंने मतलब हर परिवार में या हर घर में ये 200 ग्राम पता नहीं ऐसा कुछ करके कंपल्सरी कर दिया है कि रखने के लिए। तो फिर अभी नशे छुड़ाने के लिए हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, लड़ाइयाँ ना करें इसलिए बाहर भेज रहे हैं, लेकिन ये सोच हमें चेंज करनी पड़ेगी। इस सोच के साथ हम बच्चों को बाहर ना भेजें कि वहां जाके नशे छोड़ देगा, हो क्या पता और पकड़ ले, क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा है, ठंडी से बचने के लिए लोग खाते पीते हैं चीजें। और दूसरी चीज, कई बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकलते, अंदर अंदर बैठे बैठे ही, तो फिर उनके शरीर को नुकसान होता है। तो अंदर उन्होंने एक मेडिसिन के तौर पे बोला है कि अपने पास इतनी चीज ये रखो। सो बात यही कर रहे हैं कि हमें पहले यहाँ पे अपने बच्चों को ठीक करके, अगर कोई लगा भी हुआ है तो उसको ठीक करके, परफेक्ट करके, अगर वो अग्रेसिव है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो पहले उसको आप अपने सामने उसकी आदतें चेंज करो। जो माँ बाप आप हो, वो बाहर कोई दूसरा माँ बाप नहीं बन सकता। डांट के, फटकार के, प्यार से, किसी भी तरीके से आप चेंज करो। समाज में ये हम बोल देते हैं कि हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी जो दोस्ती है, बैठनी उठनी है, वो खराब है। तो वो खराब है या दोस्त खराब है, लेकिन अगर खराब चीज के पास खराब चीज जा रही है, तो पहले एक खराब को पकड़ के हमें सही तो कर लें जो आपके हाथ में आ सकती है। और वो है हमारा अपना, कईयों के भाई होते हैं, कईयों की सिस्टर होती है, कईयों के पेरेंट्स भी होते हैं। मतलब ये, मतलब दूसरों के ऊपर ना ब्लेम करें कि उसकी सोसाइटी में पैर तो आपके घर से निकल के जा रहे हैं ना, वो वाले पैर आपके घर के अंदर नहीं आ रहे हैं।
मैं बात को भी कंप्लीटली समझाती हूँ कि जो ग्रुप में वो आप हम लोग बोलते हैं कि उसकी बैठनी उठनी खराब हो गई, तो वो ग्रुप आपके घर पे नहीं आया है, उसके दोस्त मित्र आपके घर पे नहीं आए, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारी बहन वही घर से बाहर गए हैं, तभी उनके पास वो बैठे हैं। तो तभी आपके बच्चे ने कुछ खाया है, जो पिया है। कोई जमीन बांटनी है, या कोई जायदाद बांटनी है, तो उसके लिए भी पहले इकट्ठे, मतलब एक साथ रहो। टुकड़ों में चीजें हो गई तो वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसे ही देश की बात है। हम लोग बोलते हैं देश हमारा आजाद हुआ, इसको आजादी दिलवाई, लेकिन अभी क्या, आजादी दिलवाने के बाद सभी यंग जनरेशन लोग जो हैं बाहर सेट हो रहे हैं, तो फिर वापस वही चीज कि गोरों के साथ थे तभी अच्छे थे, उसके बाद डिवाइड हो गए, अलग अलग कंट्री बन गई। अभी क्या क्या हो रहा है, अभी पंजाब को भी बांटने की बातें हो रही है। पहले इंडिया बट गया, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, ये सारे अलग अलग हो गए। अभी खालिस्तान बनने के बोला जा रहा है कि बनेगा। तो अभी बांट 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 के क्या मिलेगा, क्या हो रहा है पाकिस्तान में जाके उनके लोगों से पूछो कितनी महंगाई है, क्या हालात है। सो ये तो बहुत बाहर की बातें आ जाती हैं, ये तो हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सोचना ये है कि सिर्फ अगर दो बंदे ये सोच ले कि हमें अपने घर को चेंज करना है, तो वो कर सकते हैं। और जो बिगड़े हुए हैं उनको भी अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर आज हम अपने बड़ों का कहना नहीं मान रहे हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे कि कल को दूसरी जो आपकी जनरेशन आएगी वो आपका कहना मानेगी। तो ये दो चीजें हमारे घर से ही उठती हैं। समाज को हमें साफ करना है, या क्लियर करना है, या चेंज करना है, देश के हालात चेंज करने हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे घर के, हमारे अपने परिवार के आपसी जो तालमेल बिगड़े होते हैं उनको सही करके रास्ते पे सही दिशा में लेके जाना चाहिए। समाज तो परिवार से ही बनता है, और एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो वो 10 और लोगों को भी जानते होंगे, और वो 10 और 20 को जानते होंगे, मतलब 10 से 100 बन सकता है। और 10 लोगों की मिसाल अगर 100 बंदा देगा तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1000 लोग जो अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो वो लाखों में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन बदलाव हम चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे अपने घर परिवार से होना चाहिए। दो चीज़ें, लड़कियां हों, लड़के हों, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, कोई भी अपना डिसीजन अपने आप लेके उसके ऊपर ना चलें। दो बंदों की एडवाइस लेके, उनका साथ लेके चलें। मतभेद होते हैं परिवारों में, तो उसको ख़त्म करें। तो प्यार भावना से काम की शुरुआत करें, ना कि छुपते छुपाते। कई बार छुपते छुपाते बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, तो फिर हम ज़्यादा जब सिर पे पड़ जाती है तो बात शेयर करते हैं, जब करनी होती है तब करते नहीं हैं। सो गाइज, यही आज मैं बातें करने आई थी कि लोगों को ये बहुत लगता है कि वहाँ ख़राब है, वहाँ ख़राब है, लेकिन कई बार वो खराबी कहीं ना कहीं हमारे से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना है, अपने घर को, अपने परिवार को सही करना है। समाज हमें देख के 4 बदलेंगे, 4 को वेट देख के 8, तो 8 से 12, 16 भी हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।